गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 14 अक्टूबर और मैं बीकानेर में था। यहाँ एक ऐसी स्पेशल जगह है जो कि जिसको जोरवे कंजर्वेशन फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे सारा का सारा, जैसे कि हम गिद्ध की बात करते थे कि विलुप्त हो गए हिंदुस्तान में से, लेकिन बीकानेर में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बना रखा है। और ये एशिया का लैंड वाइज, अगर इसको एरिया वाइज देखें तो एशिया का सबसे बड़ा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिद्ध है और एशिया का सबसे बड़ा वो है जहाँ पे कंजर्वेटिव सेंटर्स को बोलते हैं, जहाँ पे जब जानवर मर जाते हैं, गाय भैंस ये सब मर जाते हैं, तो इनको उस एरिया पे ले जाते हैं, इनकी स्किन निकालते हैं, स्किन निकाल के तो यूज़ कर लेते हैं और बाकी फिर छोड़ देते हैं वल्चर्स के लिए या कुछ ऐसे पक्षियों के लिए जो उनको खाते हैं, पक्षी कुत्ते। लेकिन यहाँ मैं सबसे खास बात बताए तो कभी भी अकेले आने की कोशिश मत करना। यहाँ अकेला आना बहुत डेंजर है क्योंकि ये पक्षी या कुत्ते आदि भी अटैक कर देते हैं। ये सब पक्षियाँ यहाँ पे है। ये एवियम डाइवर्सिटी ऑफ जोरबर्ग कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर आप देखोगे ये काइनोरियस वल्चर है, हिमालयन ग्रिफन है, इजिप्शियन वल्चर है। ये जो इजिप्शियन है ये वहाँ से माइग्रेट करके आते हैं टाइम टू टाइम। किंग वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, वाइट बम वल्चर है। वाइट बम वाला तो मिलता ही नहीं बट हिंदुस्तान में, बट सारे के सारे जितने भी प्रकार के जो मांसाहारी पक्षी होते हैं जो जानवरों का मांस खाते हैं वो सारे यहाँ मिलते हैं। कुछ माइग्रेट करके आते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं। और ये लगभग 1000 बीघे का एक एरिया है पूरा जिसमें होते हैं। और यहाँ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अकेले मत आना। वो जो सामने भैया खड़े हैं वो मेरे एज अ सिक्योरिटी कंसर्न पर्सन है, वो मेरी टेक केयर करेंगे। उसके साथ में बाइक से सबसे पहले हम लोग बाइक से राउंड लेंगे। पहले हम बाइक से राउंड लेंगे ना। तो अभी जैसे कि आपने कुछ वीडियोस में देखा कि जो वल्चर्स फ्लाई कर रहे थे इधर से उधर, ये सारे इंडियन नहीं है। ये सारे के सारे, इसमें से 70 to 80% माइग्रेट करके आते हैं। कोई इजिप्ट से आता है, कोई टर्की से आता है, किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। मेरे पीछे का जो एरिया आप देख रहे हो ये सारा का सारा बोन एरिया है। तो अभी इसको और बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के हिसाब से गौतम भैया समझते हैं, जो मेरे गाइड है, जो मेरे को लेके आए हैं। अभी गौतम भैया से एक साथ स्टार्ट करते हैं। गौतम भैया हैं ये, जो यहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन रखते हैं और यहाँ की सिक्योरिटी का भी मामला बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और आ गए, आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकते। गौतम भैया आप स्टार्ट कीजिए। नमस्कार सर, माय नेम इज़ गौतम। मैं यहाँ पे बर्ड गाइड हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इस रिजर्वेशन सेंटर के बारे में। ये एक्चुअल में वल्चर्स का एक कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। यहाँ ये एरिया लगभग ऑलमोस्ट आप कहें तो 7000 हेक्टेयर, उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया है। उसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अलग से एक एरिया बनाया जो कि वल्चर्स का कंजर्वेशन है। तो ये वल्चर्स का कंजर्वेशन है तो कैसे है, क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे बीकानेर में बहुत बड़ा वेटनरी इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे कहीं गाय मर जाती है या फिर गौशालाओं में गाय मर जाती है या रोड एक्सीडेंट पे भी बहुत मरती हैं। तो उन गायों को क्या है कि म्यूनसिपैलिटी या फिर जो संस्थाएं हैं वो इनको कलेक्ट करती है, उनकी डेड बॉडीज को, और यहाँ लाती है। एक सवाल था मेरा, सिर्फ गाय या भेड़ बकरी भैंस जो भी मर गया सब चीज को ला सकते हैं? सबको लाते हैं बट जनरली गाय ज्यादा आती है। गाय के लिए, और यहाँ पे है भी गाय ज्यादा है। अच्छा। वो उसका भी वजह है, क्या है कि क्या होता है कि बकरी मरने से पहले या भैंस मरने से पहले तो उसको मीट के लिए यूज कर लिया जाता है। अच्छा हाँ, मतलब जब बकरी का लगता है कि उसकी लास्ट स्टेज है, उसको मीट के लिए यूज कर लेते हैं, भैंस को भी कर लेते हैं, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। और गाय को नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, तो गाय फिर यहाँ लाते हैं। गाय की जो डेड जो पीछे पड़ा है सारा ये आपके? जी, ये पूरा गाय का ही है लगभग सारा। जो बची हुई हड्डियां और स्किन है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वो गाय आई पूरी जिसकी, तो यहाँ पे पहले क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उधर दिखाओ कि उधर क्या पहले स्किन निकाली जाती है डेड बॉडीज की यहाँ पे। तो डेड बॉडीज की स्किन निकाल के फिर उसको अपने केमिकल या सॉल्ट जो भी इनके पास जो इनका सिस्टम होता है उससे प्रोसेस करके यहाँ पे स्किन को सुखा लेते हैं। अच्छा, ये जो नीचे यहाँ ये स्किन पड़ी है, हाँ, ये सारी गाय, ये इस गाय की स्किन निकाल के, हाँ, और फिर इसको नमक लगा के कुछ केमिकल प्रोसेस, उधर लेयर वाइज भी बहुत सारी है, उसको सुखाते हैं। फिर इसका यूज क्या होता है? ये लेदर तो आपको पता ही है, लेदर इंडस्ट्री में जाएगा तो अपने जैसे बेल्ट है, पर्स है, जैसे कुछ चीजें या फिर लेदर की और कुछ चीजें बनती होंगी उसमें जाता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे वहाँ खूब सारे कुत्ते नजर आ रहे हैं।
तो बिल्कुल, वहां पे डेड बॉडीज पड़ी है सारी गाय की। तो ओके। ये एक तरह से पहले स्किन निकाला, हाँ। स्किन निकालने के बाद में जो मतलब कि जो मांस बचा, तो उस मांस को नेचर को छोड़ दिया जाता है, यानी वल्चर्स हैं या कुत्ते हैं वो इसको खा लेते हैं। फिर जो बोन बचती है, बोन क्या है कि फिर आप देखेंगे उस तरफ आपकी बाइक के पीछे की तरफ एक हाँ, ढेर हाँ, लगा हुआ है। ये तो अभी छोटा ढेर है, आगे आगे सर्दियां जब आएंगी तो पूरा लगभग 15 फीट के आसपास का ढेर बन जाएगा। बहुत ऊंचा हो जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ जो दूसरी इंडस्ट्रीज है जिसमें बोन यूज की जाती है, जो और प्रोसेस करती है बोन को, तो वो इंडस्ट्री वाले वो उन बोन को भी लेके चले जाते हैं। हाँ, मतलब अब ये ऐसा है कि ये एक प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज मर जाती है तो उसको मिट्टी बोलते हैं। जी तो बट उसको भी यूज कर रहे हैं हम इंसान, एज इंसान उसको यूज करते हैं। साइंस इतना बढ़ गया है कि जो उसकी स्किन है, स्किन को तो लेदर में यूज कर Leather लिया, में use करते हैं। जो उसमें फैट एरिया है उसको लुब्रिकेंट वाली चीजों पे यूज कर लिया। Exactly. उसके बाद जो मांस है, जो कुदरत की और बनाई हुई जीवित चीज है, जैसे कुत्ते, वॉल्चर, कुछ भी डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया, वो उसको खा लेते हैं। जो हड्डियां बची, हड्डी फिर अलग इंडस्ट्रीज ले जाती हैं, जो जैसे कि पेट फूड बनते हैं, कुछ भी ऐसा होता होगा, जी, वो अलग इंडस्ट्री ले जाती है। मतलब हम मरने के बाद भी जानवर को 3 जगह अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इतने कुत्ते हैं, जैसे हम भी आ रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर भी अटैक जैसा किया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अटैक किया है तो ये यानी कुत्ते कच्चा मांस खाते हैं। ये वाले हैं। हाँ, अब कच्चा मांस खाते हैं तो एग्रेसिव तो होगा ही होगा। हम्म। तो मैं तो ये आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कभी भी आएँ यहाँ, अगर आप इसको देखने की चाहते हैं तो देखना चाहें तो आप बिना किसी एक्सपर्ट बंदे के या फिर प्रोफेशनल गाइड के बिना मत आएं, क्योंकि क्या होता है कि कुत्ते बड़े ही एग्रेसिव हैं। आपको 100 से भी ज्यादा कुत्ते एक साथ घूम रहे हैं। एरिया आपको पता नहीं है कैसे क्या होगा, किधर क्या चीज़ मिलेगी। तो हो सकता है कि क्योंकि अभी मैं और साथ में हम दोनों भाई साहब बाइक पे चल रहे थे, तो हमारे पीछे 3-4 कुत्ते पीछे पड़ गए थे। तो मुझे तो आइडिया था कि मुझे कुत्ते को कैसे भगाना है, तो मैंने उनको भगा दिया। बट आप प्रोफेशनल, आप कुछ लोग आएंगे तो उनको आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कुत्ते को कैसे भगाना। आप उससे दौड़ेंगे तो कुत्ता और पीछे आपको परेशान करेगा। दौड़ भी नहीं पाते क्योंकि यहाँ की मिट्टी और रेत है, तो बाइक चल भी नहीं पाएगी। 90 आप कोशिश तो ये करें कि आप 4 व्हीलर में आए, और फिर उसके बाद देख 4 व्हीलर्स पे आए, और 2 व्हीलर का कम से कम कोशिश करें कि आप 2 व्हीलर पे आए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, और बिना गाइड के ना आए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए वहाँ उन पेड़ों के पीछे स्किनिंग हो रही है। वो देखिए सर, वो डेड बॉडीज है, उनका स्किन निकल रहा है। फिर वहाँ से स्किन इकट्ठा करके वहाँ पे देखिए वो भैया नमक डाल रहे हैं। जो भी इनका जो केमिकल्स होते हैं वो लेदर उठाया, वहाँ पे इसको पूरा प्रोसेस में वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। ओके, ये सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? ये नहीं, अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़्यादातर हर चीज़ क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगा सारा। तो जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो स्किन का इधर सप्लाई करता है आगे। ओके, तो पूरे के पूरे सारी डेड बॉडीज का ढेर है यहाँ पे। बिल्कुल, स्पेशली इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है प्लास्टिक। जी, ठीक है, और मैं आपको यहाँ के प्लास्टिक का खतरा यहाँ से बताना जा रहा हूँ। आप देखिए कि प्लास्टिक यहाँ पे परेशान करा तो आगे जाके अपने बच्चों को कितना परेशान करेगा। बिल्कुल। क्या होता है कि हम इंसान लोग क्या है ना कि कुछ भी खाते हैं, अब ज़्यादातर हम प्लास्टिक में ही कैरी करते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है उस प्लास्टिक में खाने की, वो हम फेंक तो देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो गाय आती है, उसको खाने की स्मेल नज़र आती है, तो उस प्लास्टिक को खाने के साथ में उसको खा लेती है। वो प्लास्टिक खाने के बाद में उनके इतनी बदहजमी होती है कि वो अपनी नेचुरल डेथ से नहीं, अपनी बीमारियों से मरती है, बदहजमी की वजह से मरती है। और ये सिर्फ ये जो एरिया है, ये डंप एरिया सिर्फ कार्कस डंप एरिया है। बट अब मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप देखिए कि उधर सारा आपको इतना सारा प्लास्टिक नज़र आ रहा है, वो कहाँ से आया? यहाँ प्लास्टिक डंप नहीं किया है, वो प्लास्टिक गाय के स्टमक से आया है। तो मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लास्टिक का विरोध करें, कोशिश करें कि आप प्लास्टिक को जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। वन टाइम, जैसे अपने हमारे मोदी जी कहते हैं कि वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को बैन करो, कम करो, उसको यूज़ मत करो। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक जितना हो सके अपने घर से बाजार को जाएं तो थैला लेके जाएं,
या फिर कोई, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक होगी उसको प्रोसेस करें। ऐसा नहीं कि आप सीधा उसको डस्टबिन में डाल देंगे या कुछ ऐसा करें या बाहर फेंक दें। आजकल वैसे तो हमारे धीरे धीरे तो पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ हुआ है, अपने इंडियंस लोग हैं कि अब प्लास्टिक कचरे को हर जगह फेंकते नहीं है, डस्टबिन ढूंढते हैं क्योंकि अवेयरनेस आई है। तो वही बात है, तो अवेयरनेस के साथ साथ ये कोशिश करें कि इसको प्लास्टिक को यूज ही करना बंद करें जितना कोशिश हो कर। मैं ही एक मैसेज देना चाहता हूँ एनवायरनमेंट के हिसाब से। अभी मैं क्या देख रहा था, मेरे को लगा यहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े हैं कि भाई ये प्लास्टिक लोग डालते होंगे, लेकिन ये प्लास्टिक कोई लोग नहीं डालते यहाँ पे। मैं अभी आपको सामने दिखाता हूँ, ये जो प्लास्टिक्स है ये सब इनके पेट से निकलता है यार। ये जो भी आपने जितनी भी प्लास्टिक्स देखी उनके पेट से निकली है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, इनकी प्लास्टिक की वजह से होती थी। तो ये था कैरेकस डंप एरिया, और जो कि राजस्थान के बीकानेर शहर में पड़ता है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लास्टिक्स को और इन सब को करें। तो अब अपना कैरेकस डंप एरिया को हम अपने इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।